नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बच्चों ने किया माता पिता के खाने का बंटवारा तो पिता ने क्या किया। संध्या का समय हो गया था। आसपास के सभी घरों में लाइट हो गई थी। मिश्रा जी के घर में भी इस समय भगवान की आरती शुरू हो जाती थी। मिश्रा जी और उनकी पत्नी गंगा देवी दोनों अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर शाम की आरती बड़े जोश और उमंग से गाते। पर आज की शाम रोज के जैसी नहीं थी। मिश्रा जी के घर में अभी भी उनके दोनों बेटों और बहुओं के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ घर के एक कोने में चुपचाप सिमटे हुए बैठे थे। आज मिश्रा जी के घर का बंटवारा हुआ था। दोनों बेटों ने साफ साफ कह दिया था कि अब वह साथ में गुजारा नहीं कर सकते। उन दोनों को घर का अलग अलग हिस्सा दे दिया जाए। मिश्रा जी ने परिवार को बांधे रखने की बहुत कोशिश करी, पर दोनों बेटों और दोनों बहुओं को अब अपना सब कुछ अलग अलग चाहिए था। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिर मिश्रा जी ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों को घर का अलग अलग हिस्सा दे दिया। पर फिर भी मिश्रा जी के दोनों बेटे घर के अपने मनपसंद हिस्से को लेने के लिए लड़ रहे थे। दोनों को एक दूसरे का हिस्सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मिश्रा जी ने यह फैसला दोनों के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम दोनों को जो जो हिस्सा पसंद है वह रख लो। दोनों भाई प्यार और समझदारी से अपना यह निर्णय ले लो। पर अभी शाम से रात होने को आई थी। दोनों भाइयों की बहस खत्म नहीं हुई थी। घर की हर एक चीज़ पर दोनों अपना हक मान रहे थे। घर की हर एक चीज़ का मुआयना कर रहे थे। पड़ोस के घर से आ रहे आरती के स्वर से गीता देवी जी के हाथ अपने भगवान के सामने जुड़ गए। आज भगवान भी गीता देवी को उदास लग रहे थे, क्योंकि घर में मंदिर सिर्फ एक था। दोनों भाई उस मंदिर के लिए भी लड़ पड़े। गीता देवी का सुंदर नक्काशी का बना हुआ मंदिर दोनों भाई अपने हिस्से में लेना चाहते थे। गीता देवी से रहा नहीं गया। वह मंदिर में दीपक जलाने लगी और अपने बेटों से बोली, अरे बेटा, घर में मंदिर तो एक ही होता है, तुम दोनों इसी मंदिर में पूजा कर लिया करो। तभी दोनों बहू बीच में बोल पड़ी, अरे माँ, जब सब कुछ अलग कर रहे हो तो मंदिर एक क्यों? हमें तो मंदिर भी अलग अलग चाहिए। हम अपने अपने हिसाब से पूजा करेंगे। तभी मिश्रा जी वहाँ पर आ गए और वह बोले, तुम लोग इस मंदिर के लिए मत लड़ो। यह मंदिर हम दोनों हमारे कमरे में रखेंगे और तुम्हारे हिसाब की पूजा में हमें पता है हमारा कोई नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको हमें हमारे कमरे में रखने दो और तुम दोनों अपने लिए अलग अलग मंदिर की व्यवस्था देख लो। मिश्रा जी मंदिर को उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगे। तभी बड़ा बेटा बोला, अरे बाबूजी, आप उस कमरे में मत जाइए। इतने बड़े कमरे में आप दोनों मियाँ बीबी क्या करेंगे? यह कमरा हम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोई बनाने के लिए चुन लिया है। आप ऐसा कीजिए, वह छोटा सा स्टोर हमने खाली कर दिया है। आज से आप उस कमरे को अपना कमरा बना लीजिए। आप दोनों के लिए वह छोटा सा कमरा बहुत है। तभी बड़ी बहू बोली, हाँ सही है, वह कमरा थोड़ा साइड में भी है। आपके पूजा पाठ करने की आवाज़ों से हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। मिश्रा जी यह बात सुनकर एकदम सुन्न रह गए। जिस घर की बुनियाद बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उस घर में एक छोटे से कोने में एक फालतू का पुराना सामान समझकर उनके बेटे उनको उनकी कीमत समझा रहे हैं। गंगा देवी अपने पति की आंखों में आई नमी को देख चुकी थी। उनका दिल जार जार करके रो रहा था। गंगा देवी ने अपने पति की पूरी मेहनत देखी थी। इस मकान को खड़ा करने में रात दिन ओवर टाइम करके पैसा जोड़ा और अपने बच्चों के लिए यह सुंदर सा घर तैयार करवाया, अपनी कितनी ही ख्वाहिशों को दफन करके। और आज इस घर के स्वामी को ही घर के पुराने सामान रखने वाले स्टोर में रहने के लिए कहा जा रहा है। गंगा देवी जानती थी, अगर वह अपने इस कमरे को नहीं छोड़ेंगे तो बेटे बहू घर में महाभारत लिख देंगे। आस पड़ोस के सब लोगों को यह महाभारत देखने का मौका मिल जाएगा। घर की इज्जत खराब होगी। मिश्रा जी ने इस घर की इज्जत कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या त्याग किए थे। इसलिए गंगा देवी ने जल्दी से मिश्रा जी के हाथ पकड़े और उनको अपने नए कमरे में ले गई। आज एकदम कड़क मिश्रा जी चुप से हो गए थे। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रात के 9 बजने को आए थे। मिश्रा जी रात के 8 बजे से पहले खाना खाते थे, पर आज कहीं खाने का नामो निशान तक नहीं था। गंगा देवी खाने की सुध बुध लेने के लिए रसोई में गई तो देखा दोनों बहुएं अपनी अलग अलग रसोई जमाने में लगी थी। आज दोनों ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। गंगा देवी ने जब कुछ खाने के लिए मांगा तो दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोली,
अरे हमने सब कुछ चीज़ों का बंटवारा कर लिया, पर अभी तक माँ बाबूजी के खाने का बंटवारा नहीं कर पाए, या हम कैसे भूल गए। बड़ी वाली ने छोटी से कहा, देख सुबह तू खाना बना देना इनके लिए और शाम को मैं बना दूंगी। छोटी वाली बोली, अरे नहीं बड़ी दीदी, सुबह आप बनाना, सुबह मेरे ज़्यादा काम रहता है। गंगा देवी के सामने दोनों उनके खाने के टाइम को लेकर उलझ पड़ी। गंगा देवी दोनों की बहस सुनकर रसोई से बाहर निकल पड़ी। तभी बड़ी बहू ने पीछे से कहा, अरे माँ जी, आप दोनों के खाने के आधे आधे पैसों का बंटवारा कैसे करना है, हमको बता देना। मिश्रा जी के कानों ने भी यह बात सुन ली। गंगा देवी की भीगी आंखों में आज अपने पति को सही समय पर खाना न खिलाने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने पानी पीकर पूरी रात गुजारी। सुबह की चाय का कोई अता पता नहीं था। दोनों बहू उठकर वही बातें करने लगी। बड़ी बोली, देख छोटी, बाबूजी को एकदम पूरे दूध की चाय पीनी होती है, तो देख मेरे पास तो अभी इतना दूध है नहीं, ऐसा कर तू बना दे। छोटी वाली बोली, अरे दीदी, मैं दूध की चाय बना दूंगी तो मेरा मुन्ना क्या पिएगा। आप ऐसा करो, भैया से आधे पैसे ले लो और दूध मंगा कर उनके लिए चाय बना दो। जब बड़े भाई ने छोटे भाई से पैसे मांगे दूध लाने के लिए, तो छोटा भाई बोला, अरे भैया, आप सुबह सुबह मुझसे पैसे मांगने आ गए। मैं आपको बाबूजी की किस किस चीज़ के पैसे दूंगा, आप अपने पैसे क्यों नहीं देते। दोनों भाई वापस इस बात को लेकर लड़ पड़े। अब यह सब मिश्रा जी के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मिश्रा जी और गंगा देवी दोनों अपने कमरे में से बाहर निकले। मिश्रा जी बोले, बस बंद करो अब दोनों अपनी ओछी हरकतें। अरे पूरी जिंदगी भर तुम्हारा पेट भर सकता हूँ तो अपना पेट भी मैं खुद भर सकता हूँ। अभी तो मेरे कंधों में इतनी ताकत है, बस सुकून चाहिए मुझे। जो लगता है अब तुम लोगों के साथ नहीं मिल सकता। यह घर मेरा है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को यहाँ से अभी इसी टाइम निकाल सकता हूँ, पर मैं तुम लोगों के जैसे नीचे नहीं गिर सकता। आखिर पिता हूँ, पर यह पिता तो कठोर फैसला ले सकता है, पर तुम्हारी माँ के लिए तुम नालायक होते हुए भी अभी भी उसके जिगर के टुकड़े बने हुए हो। पता नहीं यह कैसी अंधी ममता है। उसने मुझे मना कर दिया तुम लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए। हम दोनों पति पत्नी हमारे इस बनाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में आराम से अपने हिसाब से रहेंगे, और तुम लोगों को सिर्फ यह नीचे का हिस्सा दे रहे हैं, वह भी अपने दिल पर पत्थर रखकर। इस घर को मिश्रा जी का घर समझकर किराएदार के जैसे रहना तुम। अगर तुम लोगों को मेरे इस घर में शांति और सुकून से रहना है तो रहो, वरना इस घर से जा सकते हो। मैं अब और कुछ बहस इस घर में नहीं सुनना चाहता। हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन सुकून के साथ एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। अगर हमारे सुकून को तुमने छीना तो हम इस घर से तुम्हें उसी वक्त बेदखल कर देंगे। अब मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह सारे पड़ोस में जोर जोर से बोलकर नीलाम मत करो। शांति से रहो। अरे हमारे खाने पीने के पैसों के लिए तुम लोग इतनी मगजमारी कर रहे हो, शर्म से डूब मरो तुम लोग। मिश्रा जी ने अपने कुर्ते की जेब में से एक नोटों की गड्डी निकाली और अपने बेटों के हाथ में देते हुए बोले, यह पैसे रखो अपने पास, और जब हम दोनों मियाँ बीबी इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे लिए कफन ले आना और हमारे मरने के बाद के काम कर देना। मैं नहीं चाहता तुम दोनों हमारे मरने के बाद भरे समाज में हमारे कफन के पैसों के लिए भी एक दूसरे से लड़ते रहो और हम उस कफन के इंतज़ार में लटके रहें। अरे हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह सबके सामने मत उछालना। सबको इस भ्रम में रहने देना कि मिश्रा जी के बेटे अच्छे हैं, जैसे कि मैं आज तक करता आया हूँ। बस सिर्फ अपनी इज्जत के मोह में बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुमने मेरी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शर्म आ रही है मुझे अपने परवरिश पर कि तुम जैसे नालायक बेटों को जन्म दिया। जरूर मेरे परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो तुम्हें ऐसे संस्कार मिले हैं। दोनों बेटे अपना सर नीचे किए हुए खड़े थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटे बहू सिर्फ चुपचाप खड़े थे और अब इस घर में रहने के लिए उनको चुप ही रहना पड़ेगा। मिश्रा जी के घर में रहने की कीमत सिर्फ शांति और सुकून है, जो उनको अब हर हाल में निभानी पड़ेगी, वरना इस घर से उनकी छुट्टी समझो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, लेकिन मिश्रा जी के फैसले से इतना ज़रूर हुआ कि उनके घर में शांति हो गई और उन्हें खाना और चाय नाश्ता समय से मिलने लगा था, बिना किसी बात विवाद के। आपको मिश्रा जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।